हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिजवी सर टेक्निकल क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन। पाइथन की इस लेक्चर सीरीज में दूसरा वीडियो है ये। आप लोगों ने पहले वीडियो पे बहुत अच्छा प्यार दिया। आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं या बीटेक के स्टूडेंट हैं या जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, उन्हें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, बट हम ये दावे के साथ कर सकते हैं अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो 100% है उन्हें पाइथन प्रोग्रामिंग जरूर आएगी। आइए चलते हैं, आगे चलते हैं। और हाँ, आप लोग वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, पूरा पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको ये समझ में आने वाला है। ओके, तो आइए देखते हैं आगे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिक फंडामेंटल पहले जान लेते हैं क्या क्या है। तो पाइथन एप्लीकेशन, आइडेंटिफायर, कीवर्ड, कमेंट एंड वेरिएबल, आज हम ये टॉपिक्स इसमें कवर करने वाले हैं। ओके, चलते हैं देखते हैं पाइथन एप्लीकेशन क्या है। तो पाइथन एप्लीकेशन का इन द सेंस, जैसे कभी कभी एग्जाम में आता है या कभी कभी इंटरव्यू पूछता है कि पाइथन में आप कितने टाइप के एप्लीकेशन आप क्रिएट कर सकते हो, तो आपको बताना है कि आप ये एप्लीकेशन बना सकते हो, आप कंसोल एप्लीकेशन बना सकते हो, आप बिजनेस टाइप के एप्लीकेशन बना सकते हो, आप ऑडियो बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हो, आप इंटरप्राइज एप्लीकेशन बना सकते हो, आप इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन बना सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आप इस पे एप्लीकेशन आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है ना। वेब बेस्ड पे क्रिएट करने के लिए आपको डिजाइंगो का यूज करना होगा ना, ऐसी तमाम सारी चीजें यूज की जाएंगी। ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछता है या एग्जाम में आता है कि पाइथन एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं या कितने टाइप्स के होते हैं या पाइथन में कौन कौन से एप्लीकेशन आप क्रिएट कर सकते हो, तो आप इन सब का नाम वहां पर जो भी आपको नाम याद होगा आप 4 5 6 नेम 10 नेम याद कर लीजिए, या इंटरव्यूअर पूछता है तब भी आप बता दीजिए, 2 4 नाम बता देंगे तब भी सही रहेगा। ठीक है ना। ये चलते हैं आगे देखते हैं। अब आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर वर्ड से आपको समझ में आता है ये किसी न किसी चीज को इसको आइडेंटिफाई करना है। जैसे एक बॉटल है, तो बॉटल जो है उसको बॉटल के नेम से आप पहचान रहे हो ना कि वो क्या है, बॉटल है। उसके अंदर पानी है, वो बाद में आप जान रहे हो, लिक्विड फॉर्म में कोई चीजें हैं वो आप बाद में जान रहे हो, पहले आप क्या जान रहे हो, वो बॉटल है। ठीक है ना। आपको अपने नेम से पहचाना जा रहा है, आप क्या हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आई डोंट नो, बट पहले आपको आपके नेम से पहचाना जा रहा है। उसी तरीके से सी प्रोग्रामिंग हो, जावा हो, पाइथन हो या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, उसमें आइडेंटिफायर होता है। आइडेंटिफायर इज एनी नेम, कैन बी वेरिएबल नेम, मेथड नेम, ये कुछ भी हो सकते हैं। अब उनका नेम जैसे ए लिखा है, अब ए इज इक्वल 30, अब वो 30 वैल्यू से पहले आप ए को पहचानोगे, ए क्या है, तो ए क्या है, ए इज आल्सो वेरिएबल नेम। ये क्या है, वेरिएबल का नेम है, बट आप इसे आइडेंटिफायर भी कहेंगे। क्या कहेंगे, आइडेंटिफायर भी कहेंगे। ओके, इसी तरीके से फन वन इज आल्सो फंक्शन नेम, बट आल्सो आइडेंटिफायर। फन वन इज ए फंक्शन नेम बट आल्सो आइडेंटिफायर, ये क्या कहलाएगा, आइडेंटिफायर कहलाएगा। ओके, अच्छा आप इसे लिखोगे कैसे, इसको लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं। इट कैन बी रिटन इन बोथ लोअर केस एंड अपर केस, आप लोअर केस में भी लिख सकते हो और अपर केस में भी लिख सकते हो। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, ये क्या है, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन है। क्या है, कॉम्बिनेशन है। ओके, यहाँ पर अंडर स्कोर अलाउ किया गया है। आप इसको लिखते टाइम, आइडेंटिफायर को लिखते टाइम आप अंडर स्कोर लिख सकते हो। ठीक है ना। ओके, आइए चलते हैं आगे देखते हैं। अब इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। क्या है रूल एंड रेगुलेशन, आप यहाँ पर स्पेस नहीं लिख सकते हो। क्या नहीं लिख सकते, स्पेस। जब भी आप वेरिएबल को इनिशियलाइज करोगे तो आप वहां पर कभी स्पेस का यूज नहीं करोगे। इम्प्लॉई नंबर या एम्प्लॉय नंबर जो भी आप लिखना चाहेंगे, इम्प्लॉई नंबर पूरा का पूरा लिखेंगे। अगर आपने लिखा ईएमपी स्पेस नंबर तो ये फॉल्स वे है। क्या है, फॉल्स तरीका है। अगर आपको लिखना है तो ईएमपी नंबर साथ में ही लिखना होगा। ओके, अंडर स्कोर आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ओ सॉरी, अंडर स्कोर आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सॉरी, आपको यहाँ पर अंडर स्कोर का यूज करना है। किसका यूज करना है, अंडर स्कोर का यूज करना है। ईएमपी अंडर स्कोर नंबर, ये ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं।
आप यहाँ पर इंटीजर वैल्यू एट द फर्स्ट पोजीशन, इंटीजर वैल्यू है जो फर्स्ट पोजीशन पे आप नहीं लिख सकते हो, बट वी कैन यूज आफ्टर फर्स्ट कैरेक्टर। आप पहले कैरेक्टर के बाद आप इंटीजर वैल्यू का यूज कर सकते हो। जैसे 1ABC आप लिखोगे तो प्रोग्रामिंग में एरर आएगी, या फॉल्स तरीका है ये। अगर आप लिखते हो A1B या लिखते हो आप AB1 ना, ये सब तरीके क्या है, एकदम सही है, आप कैसे भी लिख सकते हो। बट पहला यहाँ पर कंडीशन है कि आपका पहला होना ही चाहिए। प्री रिजर्व वर्ड कैन नॉट यूज, आपको प्री रिजर्व वर्ड जो है नहीं यूज करना है। जैसे पब्लिक, ये पहले से है। क्या कहते हैं, फॉर, ये पहले से, ये सब पहले से रिजर्व वर्ड है, आप इनका यूज आइडेंटिफायर में नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर जब आप लिखोगे, आइडेंटिफायर का जब आप नाम दोगे, तो वहां पर आप जो पहले से वर्ड डिफाइन किए गए हैं, आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। ओके, आई होप कि आपको आइडेंटिफायर समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। आपको वीडियो स्किप करके नहीं देखना है, वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखना है, तभी आपको समझ में आने वाला है। ओके, अब आगे है जो टॉपिक, वो है कीवर्ड। कीवर्ड आर रिजर्व वर्ड इन पाइथन आर अवेलेबल 36 कीवर्ड। पाइथन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वर्जन आते गए हैं, उसी तरीके से इसमें कीवर्ड्स भी आते गए हैं। मैं इसे 2023 में बना रहा हूँ। अभी जो करंट वर्जन चल रहा है 3.12, उसमें जो है 36 कीवर्ड है। शायद आप 2 साल, 4 साल, 10 साल बाद देखो उस कुछ नया वर्जन आए, उसमें कुछ आउट कीवर्ड ऐड किए जाए, तो आपको घबराना नहीं है। पाइथन 2 में कुछ और था, पाइथन 3 में कुछ और था, पाइथन 2.5 में कुछ और था, पाइथन 2.9 में कुछ और था, पाइथन 3.0 में कुछ और था। आज कहीं कहीं आपको मिलता है 30, कहीं कहीं 33 मिलता है, कहीं कहीं 35 मिलता है। ठीक है ना। तो आज जो टोटल रिजर्व कीवर्ड है, आपको जब जब भी आपको सर्च करना है, तो जब भी अगर आप गूगल वगैरह पर सर्च करिएगा, तो करंट का जो वर्जन चल रहा होगा उसके साथ में सर्च करिएगा, तब आपको सही जानकारी मिलेगी। ठीक है ना। आप जैसे आप सर्च कर दोगे पाइथन कीवर्ड, तो वो गूगल तो पूरा उठा के देगा ना। आपको करंट के साथ में, करंट वर्जन के साथ में सर्च करना है। तो पाइथन में जो टोटल कीवर्ड्स हैं वो कितने हैं, 36 कीवर्ड है, सॉरी 36 कीवर्ड है। आपको कहीं कहीं 33 मिलेंगे, तो आपको घबराना नहीं है। पाइथन 2.56 में थे 33, आज जो है 36 कीवर्ड है। ये कीवर्ड आर इज ए रिजर्व वर्ड। ये कीवर्ड क्या होते हैं, ये रिजर्व वर्ड होते हैं। यू कैन नॉट यूज इट एज ए वेरिएबल नेम और कांस्टेंट नेम में इनका यूज आप नहीं कर सकते हो। जो ये वेरिएबल होते हैं ना, ये रिजर्व होते हैं, आप इनका यूज अपने यूज के लिए नहीं कर सकते हैं कि आपने इसे वेरिएबल इनिशियलाइज किया, वहां पे लिख दीजिए क्या कहते हैं इंट इक्वल 30, तो आप इनका ऐसा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, पहले से डिफाइन कर दिए गए हैं ना। फॉर पहले से डिफाइन कर दिए, आप इनका यूज ऐसे नहीं कर सकते डायरेक्टली। ठीक है ना। ओके, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेटिकल करेक्टर। ये क्या है, अल्फाबेटिकल करेक्टर के कॉम्बिनेशन हैं। देयर आर ओनली 36 रिजर्व वर्ड या कीवर्ड इन पाइथन लैंग्वेज। पाइथन में 36 कीवर्ड या रिजर्व वर्ड यूज किया जाता है। कहीं कहीं रिजर्व वर्ड, कहीं कहीं कीवर्ड, जो अलग अलग नेम्स इनको दिया जाता है। ओके, हाउ टू चेक कीवर्ड इन पाइथन। आप पाइथन में अगर कीवर्ड चेक करना चाहते हैं ना, तो आप चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करना है, इंपोर्ट कीवर्ड, फिर उसके बाद आपको लिखना है प्रिंट KW लिस्ट। क्या लिखना है, प्रिंट KW लिस्ट। आप पाइथन में कीवर्ड को चेक कर सकते हैं कि पाइथन में टोटल कितने कीवर्ड्स हैं। ठीक है ना। आइए हम चेक करके आपको दिखा देते हैं। आपके पास, आई होप कि आप सभी लोग डाउनलोड कर लेना पाइथन। आइडियली पाइथन का सॉफ्टवेयर मैंने उस दिन डाउनलोडिंग आपको बताया था। इंस्टॉलेशन बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोग कमेंट्स में बताएंगे सर इंस्टॉलेशन बता दिए, तो आपको इंस्टॉलेशन भी बता देंगे। आपको यहाँ पर लिखना इंपोर्ट कीवर्ड। क्या लिखना है, इंपोर्ट कीवर्ड। आपने लिखा, इंटर मारिए। फिर उसके बाद आपको लिखना है प्रिंट। क्या लिखना है, प्रिंट। आप यहां पर लिखिए कीवर्ड डॉट KW लिस्ट, कीवर्ड डॉट KW लिस्ट।
आप जैसे एंटर मारेंगे ये देखिए पूरे के पूरे कीवर्ड यहाँ पर आ गए हैं, आ गए हैं ना। देखिए एक भी कीवर्ड यहाँ पे छूटा नहीं है, सारे कीवर्ड्स का नाम यहाँ पर डिफाइन किया गया। फाल्स, नॉन, ट्रू, एंड, एज, अवेट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डेफ, डेल, इलिफ, इल, इंपोर्ट, ऐसे सारे क्या है कीवर्ड्स हैं। यहाँ पर प्रिंट कीवर्ड नहीं है, प्रिंट यहाँ पर क्या है फंक्शंस है, आपको ध्यान रखना है। रिटर्न, ट्राई, वाइल, ऐसे क्या है कीवर्ड्स हैं। ओके, आपको इस तरीके से चेक करना है। इंपोर्ट कीवर्ड, प्रिंट कीवर्ड डॉट केडब्ल्यू लिस्ट। आगे चलते हैं। लिस्ट ऑफ कीवर्ड, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। अगर आप लोग 10-20 नेम याद कर सकते हैं जरूर याद कर लीजिए आसानी से। कितनी 36 ही तो है, छोटे छोटे नाम है इनका। डेल, इलिफ, एक्सेप्ट, फाइनली, फॉर, फ्रॉम, ग्लोबल, इफ, इंपोर्ट, क्या है छोटे छोटे नेम है, आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो इसे आपको रटने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग में आप इसको जितना आप प्रोग्राम बनाओगे इतनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको याद होता चला जाएगा। और जो लेक्चर सीरीज होगी इसमें आपको पूरी प्रैक्टिकल बेस्ड होगी, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी। कभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह है इसलिए आपको थ्योरी थ्योरी मिल रहा है, उसके बाद आपका विथ प्रैक्टिकल साथ में रहेगा। ओके, तो आइए आगे देखते हैं आपके आगे क्या है। तो कमेंट्स इन पाइथन, पाइथन में कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स इन पाइथन लैंग्वेज आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट लाइन ऑफ कोड। पाइथन में जो कमेंट्स होते हैं ना, ये एक लाइन ऑफ कोड, जो कोडिंग आप करते हो ना, उस कोडिंग की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करता है। इट इज ए वाइडली यूज फॉर डॉक्यूमेंटिंग कोड। ये कोड की डॉक्यूमेंटिंग के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? कोड की डॉक्यूमेंटिंग के लिए आप यूज करते हो। ओके, जैसे आपने मान लिया आपने लिखा राइट ए प्रोग्राम इन सी, ऐड 2 नंबर। अब 2 नंबर जो आप प्रोग्रामिंग में ऐड करो ना, अगर आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट में लिख दोगे तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा ये जो प्रोग्राम बनाया है, या आप अभी कभी उठाओगे तो मान लीजिए आप भूल गए हो, एक मान लीजिए मैथ के स्टूडेंट हम लोग तो मान लेते हैं हम भूल गए, तो ऊपर लिखा रहेगा राइट ए प्रोग्राम इन सी, कैलकुलेट 2 नंबर या ऐड 2 नंबर, तो आप फटाक समझ जाओगे ये एडिशन का प्रोग्राम है। ओके, या एरिया ऑफ सर्कल, तो वहाँ पे अगर आप ऊपर है लिखोगे तो आपको मालूम हो जाएगा। कमेंट्स ऑफ पाइथन इज द वन दैट has a hashtag at the beginning of the continuous until the finish of the line। ये क्या करता है, हैशटैग का यूज करते हो आप। अगर आपको स्टार्ट करना है, आपको अगर स्टार्ट करना है वहां पे लाइन ऑफ कोड लिखना है, तो आपको मतलब कमेंट लिखना है, तो कमेंट को लिखने से पहले आपको एट द बिगिनिंग आपको लगाना होगा क्या, हैश, फिर दिस कोड इज सो एंड एज एग्जांपल। ये क्या होगा, एज एग्जांपल्स होगा, वो आपको वहां पर डिस्प्ले नहीं होगा, आउटपुट स्क्रीन पर वो डिस्प्ले नहीं होगा, एज ए कमेंट ये यूज किया जाएगा। ओके, अब आइए ये वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल क्या होता है देखते हैं। तो ये वेरिएबल इज ए पीस ऑफ मेमोरी। वेरिएबल क्या होता है, पीस ऑफ मेमोरी होता है। ये कुछ डेटा वैल्यू को कंटेन करता है। क्या करता है, ये वेरिएबल इज ए पीस ऑफ मेमोरी दैट कंटेन ए डेटा वैल्यू। ये क्या करता है, डेटा वैल्यू को ये कंटेन करता है। इन पाइथन प्रोग्रामिंग प्रोवाइड 3 टाइप ऑफ वेरिएबल। पाइथन प्रोग्रामिंग में 3 टाइप के वेरिएबल होते हैं। कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं, 3 टाइप के वेरिएबल होते हैं। ओके, ये चलते हैं। एक होता है लोकल वेरिएबल, जिससे आप लोग बोलते हो आउटपुट वेरिएबल। एक होता है ग्लोबल वेरिएबल, और तीसरा होता है मल्टीपल वेरिएबल। यहाँ पर क्या होते हैं, 3 टाइप के। आप मल्टीपल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल या आउटपुट वेरिएबल आप कह सकते हैं। ओके, पीस ऑफ मेमोरी दैट कंटेन डेटा, जैसे एक फोल्डर होता है, वो फोल्डर क्या करता है, कुछ ना कुछ डेटा वैल्यू को वो कंटेन करता है ना। आप वहां पर आइडियो रखते हो, वीडियो रखते हो, इमेज रखते हो, तमाम सारी बॉटल हो गई, बॉटल के अंदर आप लिक्विड फॉर्म की भी चीजें भी रख सकते हो, या आप सॉलिड फॉर्म की भी चीजें उसके अंदर रख सकते हो ना। अब एक कमरा हो गया, जरूरी थोड़ी है उसके अंदर आप क्या कहते हैं, उसके अंदर सोया ही जाए, उसके अंदर तखत ही रखा जाए। उसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हो जो आपकी इच्छा होगी। तो उसी तरीके से, मगर अब आपको किस फॉर्म में कैसे कैसे रखना है वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो वहां पर इसीलिए डिफाइन करने के लिए यहाँ पर दिया गया है लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल एंड मल्टीपल वेरिएबल। आइए देखते हैं लोकल वेरिएबल क्या होता है। लोकल वेरिएबल स्कोप इन सेम फंक्शन कैन नॉट एक्सेस आउट ऑफ फंक्शन। लोकल वेरिएबल का जो स्कोप होता है उसी फंक्शन के अंदर होता है जहां पर आप उसे इनिशियलाइज करोगे। ये जैसे आपने लिख दिया यक्स रजिस्टर टेक्निकल क्लासेस, तो प्रिंट के साथ एक आप नॉर्मली आप इसे प्रिंट कर लेंगे। इसे आप आउटपुट वेरिएबल भी कह सकते हैं। ओके, हम आपको प्रिंट करके दिखा दें, चलिए आपको हम प्रिंट करके दिखा देते हैं।
ओके, तो आपने लिखा जैसे x इज इक्वल RIZV सर टेक्निकल क्लासेस। ओके, तो नीचे आप आए, आपने लिखा प्रिंट x। अब क्या होगा, ये नॉर्मली इसे प्रिंट होके आ जाएगा, आ गया ना। ओके, ठीक है, तो ये क्या है, कैसा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल, या आप कह सकते हो आउटपुट वेरिएबल। ये उसी फंक्शन के अंदर स्कोप होगा इसका जहां पर आप इसको डिक्लेरेशन करोगे। ओके, जैसे आजकल क्या है 5G नेटवर्क है, देखो कुछ कुछ एरिया में है, पूरे भारत में नहीं है, कुछ कुछ एरिया में उसे अभी बताया गया कि हाँ यहाँ 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 रहना है, यहाँ यहाँ रहेगा, तो आप उसे कह सकते हो फॉर एग्जाम्पल में भी कि सिर्फ लोकल में वर्क कर रहा है, इस एरिया में आप उसको मतलब उसके लाइन जहां तक बिछी हुई है वहीं पे वर्क कर रहा है। 4G ऑल वर्ल्ड में काम वर्क हो रहा है उसका, है ना, पब्लिकली हो चुका है पूरा। अभी 5G क्या है, लोकल एरियाज में है। लोकल एरिया इज इन द सेंस कि जिस एरिया में उसे फिक्स कर दिया गया है वहीं पर है, उसके आगे अभी नहीं है। मतलब अभी तो पब्लिकली चल रहा है कि हाँ यूपी में है, बिहार में नहीं है, तो कहाँ कहाँ अभी 5G का वर्किंग बहुत सारे जगह नहीं। उसी तरीके से लोकल वेरिएबल भी है, आप जहां पर आप उसे डिक्लेयर कर दोगे उसी फंक्शन के अंदर वर्क करेगा, दूसरे फंक्शन में वो वर्क नहीं करेगा। ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल स्कोप इन सेम फंक्शन एंड एक्सेस आउट ऑफ फंक्शन या आउटसाइड ऑफ फंक्शन, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ग्लोबल वेरिएबल स्कोप इन सेम फंक्शन एंड एक्सेस आउट ऑफ फंक्शन, ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप उस फंक्शन के अंदर भी होता है जहां पर आप उसे डिक्लेयर करेंगे, और आप उस फंक्शन में तो एक्सेस कर ही रहे हैं, आप दूसरा फंक्शन अगर बनाते हैं तो आप वहां पर भी इसे आप एक्सेस कर सकते हैं। क्रिएट ए वेरिएबल आउटसाइड ऑफ फंक्शन, आप इसे आउटसाइड फंक्शन आप इसे क्रिएट करेंगे, बट यूज इनसाइड दी फंक्शन, आप उस फंक्शन के अंदर भी यूज करते हैं और दूसरे फंक्शन में भी करते हैं। ओके, इसे बोलते हैं ग्लोबल, मतलब पब्लिकली। ओके, जैसे आज हमारा यूट्यूब चैनल क्या है, पब्लिकली है। ऐसे मैंने कोई क्लास रखा कि अगर एक होती है पेड क्लास, एक होती है फ्री क्लास। फ्री क्लास मतलब पब्लिक, कोई भी अगर मैं यूट्यूब पे लाइव पढ़ा रहा हूँ तो आप कोई भी आके वहां पढ़ सकता है ना, वहां पे कोई। अच्छा, मैंने रख दिया पेड क्लास, तो क्या होगा, लोकल में हो गया ना, क्या जो जो पेड पैसा देगा वही पढ़ सकता है, दूसरा उससे आप एक्सेस नहीं पाएगा। ओके, ये एग्जांपल है, अगर आप चाहते हैं तो मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलते हैं हम लोग, ये आप लीजिए कंट्रोल, कंट्रोल यस, या आप L1 L2 करके सेव कर लीजिए। ओके, फिर आप यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, आप इसे फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करिए। ओके, रिजवी सर टेक्निकल क्लासेस, रिजवी सर सॉरी टेक्निकल क्लासेस, फिर आप यहाँ पे आइए, टेफ फन 1, ठीक है ना। ये अब ये डेफ वगैरह की कहानी मैं आपको बताऊंगा आगे क्या है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे यहाँ पर एक्सेस कर लेना और क्या सिंपल सा। ओके, अब आपने फंक्शन का यूज किया है तो आपको फंक्शन यहाँ पर कॉल करना होगा। ओके, ये देखिए रिजवी सर टेक्निकल क्लासेस आ गया। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला जो होता है वो है मल्टीपल वेरिएबल। आप यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सिंगल लाइन में आप चाहते हैं एक्स वाई जेड लिख दीजिए, तो आप लिखिए एप्पल बनाना मैगी, कुछ भी लिख दीजिए। मैगी इसलिए मैंने लिख दिया कि बहुत सारे लोगों की मैगी फेवरेट होती है ना, ठीक है। हम तो बनाना या एप्पल कुछ भी मतलब खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलराउंडर। और बहुत सारे लोग मैगी बहुत होती है ना इम्पोर्टेंट, क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते हैं, बट फेवरेट होती है, ठीक है, इसलिए हमने लिखी मैगी। तो अब आपने एक लाइन में लिख दिया, आप इसे एक लाइन में प्रिंट कर सकते हो। इसे बोलते हैं पाइथन अलाउज टू असाइन वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल इन वन लाइन। आप एक लाइन में आप मल्टीपल वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। आइए चलते हैं एग्जांपल में आपको दिखाते हैं, ये है एग्जांपल। ओके, तो आप चाहो तो इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, फिर मैंने लिखा ए बी एंड सी इज इक्वल मैगी, भैया मैगी लिख देते सबसे पहले, ठीक है।
फिर उसके बाद बनाना, बनाना के बाद पास्ता लिखते हैं इसे। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सिंपल सा प्रिंट कर लेना है। ए प्रिंट बी प्रिंट सी। ओके, वेरी सिंपल। ये देखिए, मैगी बनाना पास्ता, इन्हें प्रिंट हो गया आगे आगे ना, बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना। तो आप देखिए, पाइथन जो है इसीलिए कहते हैं पाइथन सीखना आसान क्यों है। ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर, अब अगर हमको मल्टीपल वेरिएबल किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करना होता, या मल्टीपल वैल्यू वहाँ पर इनिशियलाइज करना होता, तो हमको अलग अलग लाइन में आप इसको हमको बताना पड़ता है, इंट डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप, इसकी स्ट्रिंग बार बार, फिर उसके बाद हमको इसको इनिशियलाइज करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए मल्टीपल लाइन, ये मल्टीपल वेरिएबल इन ए सिंगल लाइन आप पे इनिशियलाइज कर रहे हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल रजिस्टर टेक्निकल क्लासेस, लाइक एंड शेयर। आप इस वीडियो को दूर तक शेयर करिएगा, जो आपके जानने वाले होंगे, जो आपके फ्रेंड्स होंगे, उनको बताइएगा। आप उनके तक ये लिंक सेंड कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो करिए ER अख्तर रिजवी। आप हमें टेलीग्राम पर सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। आप हमें क्या नाम है, व्हाट्सअप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और व्हाट्सअप ग्रुप भी है, जो लोग जुड़ना चाहते हैं, तमाम सारे कॉन्टेक्ट्स हैं। अगर नंबर आपको मिलता है कहीं से तो आप हमें ज़रूर मैसेज करिएगा, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा।